एक बार की बात है, जो गुरुजी होते हैं वो तपस्या कर रहे थे। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं बाहर जाना था, कहीं पर दूसरी जगह अपने प्रवचन देने के लिए जाना था। तो वो ये सोचते हैं कि हम क्यों ना 2 व्यक्तियों को, अपने 2 शिष्यों को अपना काम सौंप कर चले जाते हैं। तो उन्हें लगता था, जैसे ही लगता है कि भई अगर किसी पद पर कोई बैठा हुआ है, तो कि कुछ समय बाद हमें ये पद तो छोड़ना ही है, तो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होता है, जो कि कसौटी में खरा उतरे। तो वो 2 शिष्यों को अपने बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उन्हें वो गेहूँ देते हैं और क 5-5 किलो गेहूँ देकर वो उनसे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें ये बढ़ाने हैं। पहले शिष्य से भी यही बोलते हैं कि जब तक हम 2 साल बाद लौटेंगे अपने प्रवचन देकर पूरे इलाके में, तो 2 साल में तुम्हें ये गेहूँ बढ़ाकर दिखाने हैं। तो शिष्य उनके नतमस्तक होता है, कहता है ठीक है गुरुजी। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति शिष्य जो होता है वो भी ये कहता है, ठीक है गुरुजी, क्योंकि सभी अपनी लेने के लिए आए हुए थे, क्या कहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आए हुए थे। उनमें से जो पहला वाला होता है, वो एक 5 किलो की लकड़ी की वो लेता है, बनी हुई बॉक्स, उसके अंदर उन गेहूँओं को रख देता है। गेहूँ रखने के बाद में फिर वो क्या काम करता है कि गेहूँ रखने के बाद फिर वो उनकी रोज़ पूजा करता है, सुबह-शाम गेहूँओं की पूजा करता रहता है। दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा शिष्य था, वो अपने घर जाता है, अपने पिता से कहता है कि मुझे थोड़ा-सा कोना अपनी ज़मीन का दे दीजिए। पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ले लो। उसके बाद में फिर वो उन गेहूँओं को बो देता है। 2 साल में जाने कितना गेहूँ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद गुरुजी पूरे 2 साल के बाद में आते हैं और आने के बाद में फिर वो क्या काम करते हैं कि बोलते हैं, पहले शिष्य को बुलाकर उससे कहते हैं कि बेटा, मैंने गेहूँ जो दिए थे वो कहाँ हैं? बताओ मुझे। शिष्य कहता है, लकड़ी का बॉक्स उठाकर लाता है और कहता है, गुरुजी, मैंने वो इसमें रखे हुए हैं और मैं इन गेहूँओं की पूजा सुबह और शाम आपके जैसे करता था, ऐसे ही मैंने इन गेहूँओं की पूजा की है। उसके बाद दूसरा शिष्य कहता है, गुरुजी मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था कि आज आप आने वाले हैं, वरना मैं गेहूँ अपने साथ लेकर आता। मैंने वो अपने पिता के खेत में बो दिए थे। आज जो इतनी बोरियाँ हो चुकी हैं कि 2 साल या 4 साल भी हम खाएँगे तो वो कम नहीं पड़ेंगे। अब गुरुजी ये वाली बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि उसके बाद में वो कहते हैं कि देखो, पहले शिष्य ने आधे गेहूँ सड़ा दिए, जो डब्बी में भरे-भरे आधे सड़ चुके हैं, और जो मतलब बाकी थोड़े बहुत बचे हैं वो दुगने हुए ना तिगने खराब हो गए हैं, और तुमने 5 किलो के जाने कितने गेहूँ कर दिए हैं। तो गुरुजी ये कहते हैं कि जीवन में जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें अपने आचरण में उतारना बहुत ज़रूरी होता है, और जो सही चीज़ें होती हैं, सही काम करने होते हैं, वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।